मार्क्स कम आए हैं और मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए थे जिनके मार्क्स कम आए हैं। उन्होंने मुझसे बोला है दी हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि न्यूली अभी आए हैं, तो बहुत सारी क्वेरीज हैं उनकी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होप करती हूँ इनमें से क्या पता आपकी भी बहुत सारी क्वेरी हो सकती है, क्योंकि सिमिलर होती है सभी बच्चों की क्वेरीज। तो क्या ही क्वेरीज है मैं बता देती हूँ। सबसे बड़ी क्वेरीज तो उनकी ये है कि दी हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं बट हमारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो क्या आपने उतनी मेहनत की थी जितने आपके मार्क्स आने चाहिए, और आपके दोस्त की ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। अगर मैं मेहनत करती हूँ तो मुझे फल मिलेगा, आप मेहनत कर रहे हो तो आपको फल मिलेगा, ये तो सच है। मतलब आपसे ज़्यादा अगर उसने मेहनत की है तो ऑब्वियस सी बात है उसके नंबर ज़्यादा आने हैं। काफ़ी सारे बच्चों का स्पीड जो होता है वो काफ़ी लो होता है, मैंने मान ली ये चीज़। बट जो पढ़ाई का एक होता है ना टाइम टेबल, उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। आपके दोस्त के अगर मार्क्स आपसे अच्छे आए हैं, आपका बोलना है कि मुझसे अच्छा नहीं है वो पढ़ने में, फिर भी उसके मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं, तो जनरली बता रही हूँ उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की है। वो फोन को एक साइड रखे दिन रात पढ़ी होगी या फिर पढ़ा होगा। तो काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं हमारे नंबर उसके नंबर हमारे से अच्छे आ गए। तो सबसे पहली चीज़ आप कंपेयर करना छोड़ दो बच्चों, क्योंकि जब भी आप कंपेयर करते हो तो आप खुद अपना एक नुकसान उठा लेते हो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। होप करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आए और अच्छे लगे तो प्लीज़ अपनी कमेंट में ओपिनियन जरूर देना और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और जो भी चैनल पर न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे। हाँ जी, और इस वीडियो को ज़्यादातर वॉच वही लोग करें जिनको पूरा ज्ञान लेना है। आधा अधूरा ज्ञान वाले प्लीज़ वॉच तो कर रहे हो, जब आप वॉच कर रहे हो तो पूरा ही ज्ञान लेना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ 10 से 15 मिनट्स की होने वाली है, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। बट इसमें आपको सब वो हेल्पफुल चीज़ें जानने को मिलेंगी। आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आए, तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो सब शेयर करूंगी मैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसे कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, उन सबको मैं बताती हूँ। ये क्वेरीज थी आप सभी की कि हम उनसे ज़्यादा पढ़े थे और हमारे नंबर इतने खराब आए, तो नहीं, वो आपसे ज़्यादा पढ़े थे, शायद उनके नंबर आए। तो जब भी कोई पढ़ाई करता है वो आपको बता के नहीं करेगा कि हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बोल देते हैं हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अक्सर अपने फ्रेंड्स को ही बोलते हैं नहीं मैं तो पढ़ाई नहीं कर रहा, अभी बाद में करूँगी या फिर करूँगा, क्योंकि कोई अपना भेद नहीं देता, ये रियलिटी है। और अगर आपको पढ़ाई करनी है तो फ्रेंडशिप हो, मोबाइल हो, टीवी हो, एक्सेट्रा, सबको कुछ टाइम के लिए आपको छोड़ना ही पड़ता है। क्योंकि अगर आप टीवी में ज़्यादा ध्यान दोगे या फिर मोबाइल में ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, चाहे फ्रेंड्स ही क्यों ना हो। और कंपेयर में फिर कह देती हूँ, आपको कंपेयर उन बच्चों से करनी चाहिए जो मतलब आपसे ऊपर वाले मार्क्स ला रहे हो, आपसे अच्छे मार्क्स ला रहे हो। और कंपेयर वैसे करनी नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि जो आपके अंदर क्वालिटी है वो सामने वाले के अंदर नहीं है, और जो उसके अंदर है वो आपके अंदर नहीं है। तो सबके अंदर क्वालिटीज अलग अलग होती हैं, ये सभी को पता है। क्योंकि अगर हम सोचेंगे हम मुझे जैसा बन जाए, तो नहीं, हम उससे बेटर बनेंगे और ज़्यादा। हमें उससे और ज़्यादा मेहनत करनी है जिससे कि हमारे नंबर और ज़्यादा अच्छा आए। अभी आप मेरे पास आए हो, आपने मुझे बोला है दी मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, कैसे भी करके उनसे अच्छे लाने, ठीक है अच्छे आएंगे, बट मेहनत आपको फिर भी करनी पड़ेगी। आप जहाँ पढ़ते थे वो भी अच्छा पढ़ाते थे, मैं ये नहीं कहूँगी अच्छा नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि टीचर हमेशा यही चाहेगा कि बच्चे के मार्क्स हमेशा अच्छे से अच्छे आए। कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि उसका रिजल्ट खराब हो। तो मैं हर टीचर की रिस्पेक्ट करते हुए ये बात कहना चाहती हूँ बच्चों को कहीं ना कहीं गलती आपकी होती है, कहीं ना कहीं गलती टीचर्स की होती है। तो दोनों की गलतियाँ होती है, सही नहीं होती, बट टीचर हमेशा यही चाहेगा कि बच्चे के मार्क्स पूरे के पूरे आए, खराब मतलब कम ना हो या खराब रिजल्ट ना हो, अच्छे से अच्छा आए। बट टीचर को भी पता रहता है कि हमारे बच्चे में क्या ही कमी है, और बच्चे को भी पता रहता है टीचर की पढ़ाई में कहाँ समझ नहीं आ रहा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपका फर्ज बनता है तभी की तभी आप ट्यूशन छोड़ दें, कोचिंग अदर जगह ले लीजिए। तो ठीक है, दूसरी बात, अब टॉपर्स क्या करते हैं ऐसा जिससे कि उनके मार्क्स इतने ज़्यादा हाई लेवल के आते हैं, उस पर बात करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ। आपको कभी भी किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए रास्ता खुद नया बनाएं। अगर आप अपने लिए खुद नया रास्ता बनाते हैं तो आप लाइफ में वो सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं ना कि नहीं हम तो कॉपी करेंगे, तो वो कॉपी करने में रह जाते हैं। मेरा जो मतलब खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कभी किसी की कॉपी नहीं की है और नहीं मैं करना चाहूँगी। उसका रीजंस बहुत सारे हैं, क्योंकि अगर हम नकल करते हैं वो कुछ टाइम तक चलती है, कुछ टाइम बाद में वो खराबी हो जाती है। तो नकल करनी ही क्यों है, अपने अंदर एक न्यू टैलेंट लाओ और एक न्यू चीज़ें करो जिससे कि आप लाइफ में अचीवमेंट कर सकते हो। और सब चीज़ें सीखना समझना की कोशिश करो। सामने वाले आपको कहना क्या चाह रहा है, जितना ज़्यादा सीख सकते हो उतना ज़्यादा सीखो। फोन से
फ़ोन से और हमारा टीवी से और फ्रेंड से दूर हो जाओ जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो। खुद के पर्सनल नोट्स बनाओ। टीचर्स आपको सिर्फ गाइड कर सकती है, आप ऐसे नहीं इस तरीके से पढ़ाई कर लो, समझा सकती है अच्छे से पैटर्न, बट मेहनत आपको ही करनी है। अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, टीचर ने ऐसा पढ़ाया था इसलिए मार्क्स कम आए। नहीं, टीचर तो सभी बच्चों को पढ़ाई थी, सब बच्चों में से 10 बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं, 2 बच्चों के मार्क्स खराब आए, तो टीचर की गलती है कि बच्चे की गलती है? आप ही कमेंट में बताना किसकी गलती है, ठीक है ना। तो गलती ना तो टीचर की है और ना ही बच्चे की। मैं फिर कहना चाहूँगी, क्योंकि जब बच्चे को समझ नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे इतने शाई होते हैं कि वो क्वेश्चन ही नहीं करते टीचर से। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मैं नेम तो नहीं लूँगी, बट मैं बता देती हूँ, समझ गए होंगे। मतलब मैं ही पूछती हूँ, भाई समझ में आ गया, आपको कोई क्वेरी तो नहीं है, मतलब दोबारा रिपीट नहीं कर देती हूँ क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ उनको। क्योंकि जब तक आप टीचर से नहीं पूछोगे, हमें भी ये समझ नहीं आ रहा, और आप मेरे छोटे भाई बहन हो, इसलिए मैं आपको अच्छे से गाइड करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके पास जो भी क्वेरी हो मेरे पास सेंड करते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर मैं आपके लिए एक वीडियो शूट कर दूंगी। और हाँ, जो बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हैं उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ, जो शायपन है उसको खत्म करो, क्योंकि बाद में आपको नुकसान देने वाला है। अभी आप नहीं पूछ रहे हो, बाद में सामने वाला सोचेगा बेवकूफ़ है। क्यों? क्योंकि आप पूछ ही नहीं रहे हो। जब आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे आपको समझ नहीं आएगा, आप शाय बन के रह जाओगे। तो ये अभी फेस्टिवल थे तो काफ़ी सारा एंजॉय किया होगा। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने अपना कोर्स उठाकर भी नहीं देखा होगा। तो कौन कौन है कमेंट में जरूर बताना, और सच्ची बताना कौन किस किस विषय ने पढ़ाई की है। तो ठीक है, लेट्स गो। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी को, जब भी आप पढ़ते हो तो अपने माइंड को कंसिस्ट माइंड के ही पढ़ो। एक जगह ऐसी ढूंढो जहाँ बहुत ज़्यादा शांति हो, वहाँ पर अपनी किताबें लो। और हाँ, एक डिस्ट्रैक्शन आप तब भी होते हो जब आप SST खोलते हो, फिर आपको करनी होती है मैथ्स। तो भाई पहले तुम डिसाइड कर लो तुम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, क्योंकि अगर जब तक तुम डिसाइड नहीं करोगे तुम सब्जेक्ट पढ़ना कौन सा है, तब तक तुम्हारा माइंड ही तुम्हारे साथ गेम खेलेगा। तो अपने ब्रेन को अच्छे करने के लिए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ता है। तो टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट की वीडियो बहुत जल्दी कल नहीं तो परसों तक मैं पोस्ट कर दूंगी, आपको किस तरीके से शेड्यूल बनाना है। बट टाइम टेबल आपको अपने अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा। सिर्फ मैं आपको समझा सकती हूँ आपको कहाँ पे कितना समय यूटिलाइज करना है बच्चों। तो अभी जो बच्चे मेरे पास न्यूली आए हैं और मुझे बोल रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि देखो मैं 1 घंटा पढ़ाती हूँ सभी को पता है, और मेरी कंटिन्यूसली बैचेस होते हैं। तो सभी जितना मेरे से हो सकता होता है, जितना मेरे से होता है मैं उतना ही आप सभी को बता देती हूँ। तो ये वीडियो बनाने का मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि टीचर बताना क्या चाहती है। ठीक है, आपके नंबर इस बार गलत गंदे आए, अगली बार बहुत अच्छे आएंगे। आपको मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मैं मेहनत करूंगी, मैं 100% करूंगी। जो आपको नहीं आ रहा है मुझसे 10 बार पूछे, 10 टाइम्स पूछे, नो प्रॉब्लम, बट पूछें। जब तक आप कंसेप्ट पूछेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला बच्चों, ये चीज़ सच है। और डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दूर रहें, और जितना ज़्यादा हो सकता हो उतना ज़्यादा रिवीजन करें। और हाँ, बहुत सारे बच्चों की स्पीड भी खराब है, मतलब लिखते ही इतना धीरे हैं कि याद अगर पेपर है तो भी रह जाता है। उसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। आप बहुत ज़्यादा लेजी हो जा रहे हो, मतलब आप सोचते हो क्या ही याद तो कर लिया, मैं क्या लिख के देखूँ इस चीज़ को। तो जो बच्चे याद करके लिख कर नहीं देखते उनकी स्पीड हमेशा डाउन होती है। जो बच्चे याद करके लिख कर देखते हैं उनकी स्पीड हमेशा अच्छी मिलती है। आप कभी भी नोट कर लेना, अगर आप जो भी चीज़ याद कर रहे हो लिख रहे हो, जो भी चीज़ याद कर रहे हो लिख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। और अगर जिनको स्पीड बढ़ानी है वो एक काम करें, न्यूज़ चैनल चला लें, हिंदी या इंग्लिश की न्यूज़ चला लें, और फिर लिख कर देखें वो क्या बोल रहे हैं और कितनी जल्दी नोट कर रहे हैं। और दूसरा तरीका है हमारा, एक टाइमर वॉच लगा लें और फिर लिख कर देखें कि आपने कितना लिखा है और कितने टाइम में लिखा है। तो ये प्रोसेस भी अच्छा है बच्चों, ट्राई करके देखना, मुझे लगता है आपको हेल्प जरूर मिलेगी। और भाई जो आपने मेरे से क्वेरीज की थी, बहुत सारी थी कि जितना भी हम याद करते हैं ब्लाइंड हो जाता है, भूल जाते हैं पेपर के टाइम पे। वो इसलिए होता है क्योंकि आप नर्वस हो जाते हो। आप जब पेपर देने जा रहे हो तो किसी से भी कन्वर्सेशन ना करो, मतलब बातचीत ना करो, क्योंकि जिनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होता है उनसे जाके बोलते हो हेलो हाय, डर लग रहा है मैं पेपर के लिए, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, तो आपके अंदर भी एक डर बैठ जाता है। उन बच्चों के पास जाके बैठो जिनका होता है कि हाँ नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है, हाँ पेपर अच्छा आएगा। सिर्फ पॉजिटिव वाइब। जब आप पॉजिटिव वाइब में रहते हो तो लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट कर लेते हो। जब आप पॉजिटिव वाइब में नहीं रहते हो तो अचीवमेंट का 0% भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप तो सोचते हमसे नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो फिर वो नहीं ही होता है। और एक चीज़ और में, ओवर कॉन्फिडेंस होना भी खराब होता है। एक बच्चा है मेरे पास में,
उसको पूरा पूरा याद रहता है सब चीज़ें, 1 मंथ हुए उनको आए हुए बच्चे को, तो पूरा पूरा याद रहता है, अच्छी बात है कॉन्फिडेंस होना। बट जब एग्ज़ाम आते हैं ना, उनको लगता है हमें तो सब याद है, हम अदर कॉपी का याद कर लें, उनका कॉन्फिडेंस उनको ले डूबता है, ये सच है। जब आप कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत दुख की बात है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा लोगों को लेकर ही डूबता है। और आप मेरे छोटे भाई बहन हो, मेरा उद्देश्य यही है आपको कंसेप्ट समझाने का, जितने भी आपने क्वेरीज की थी, होप करती हूँ समझ में आएगी। तो आप एवरेज स्टूडेंट हो चाहे टॉपर स्टूडेंट हो, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो और अपना फोकस करके पढ़ाई करो, बिल्कुल नर्वस ना हो। आपको कोई कह रहा है आपसे नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं, 1 टाइम नहीं होगा, 2nd टाइम नहीं होगा, बस आप उसको अपना एम बताओ मत, वो करते रहो मेहनत। जब आपका पेपर क्रैक हो जाएगा, फिर वही आपको आके बेस्ट ऑफ लक बोलेगा और बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। मोस्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ही बोलते हैं, सब बधाइयो आपका पेपर क्रैक हो गया है। और बहुत से तो ऐसे होते हैं जो उनसे जेलस करते हैं, वो भी आखिर में बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, अच्छा जाना पेपर, अच्छे से करना। तो होता है ना सबके साथ, भाई तुम्हारे साथ अनोखा नहीं हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ है। जितने भी टीचर्स हैं वो भी इस स्टेज को चढ़ के ही आज टीचर बने हैं। तो लाइफ है तो स्ट्रगल ज़रूरी होगा, और अगर लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो फिर वो लाइफ ही नहीं है बच्चों। तो पढ़ाई को सीरियस लेना है, बट इतना नहीं कि आप एक डिप्रेशन का शिकार हो जाए। पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, जैसे आप फिल्म में इंटरेस्ट लेते हो, किसी भी कार्टून में इंटरेस्ट लेते हो, वैसे ही आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो। अगर आपको कोई इंग्लिश में मतलब होती है पैसेजेस समझ नहीं आ रहे, चैप्टर समझ नहीं आ रहे, तो उनकी समरीज की वीडियो सुनो, ऑडियो सुनो और भाई इंटरेस्ट लो। जब आप इंटरेस्ट लेते हो तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है, और जब आप टेंशन लेते हो तो वही पढ़ाई आपको हार्ड लगने लगती है। तो होप करती हूँ ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा बच्चों, तो होप करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो एवरीवन, कैसे गए आपके फेस्टिवल कमेंट में बताना, और आपका कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा। तो इस वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ मैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मितु शर्मा चैनल। मिलती हूँ जल्दी ही अनदर वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जितने बच्चे पेपर्स की तैयारी करते हैं, ऑल द बेस्ट। और टेंशन मत लो भाई बहनों, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी मत लो। अच्छी जाने का, पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो एंड सेफ रहो।